वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 327 सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 327 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली केरल में, रानी झांसी समुद्री उद्यान लक्षद्वीप, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। कोई एक मिसमैच है यहाँ पर। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल में है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, और झांसी रानी झांसी समुद्री उद्यान ये गलत है। ये लक्षद्वीप में नहीं है, यह है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। तो सही सुमेलन कुछ इस प्रकार से होगा। ये हैं क्षेत्र, ये हैं राज्य। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल में, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, न कि लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मलयालम और संस्कृत में भारत के किस द्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है? ये लक्षद्वीप का है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम है 1 लाख द्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के बारे में कुछ और जाने तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह 36 द्वीपों का समूह है। इसकी राजधानी कवरत्ती है, और लक्षद्वीप के द्वीपों में समुद्री जीवन की विविधता है, और लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। तो 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप पर। इन 36 में से 11 द्वीपों पर लोग रहते हैं, और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में बसा है। केरल से लगभग 400 किलोमीटर में लक्षद्वीप के द्वीप बसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध रजा पुस्तकालय स्थित है? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में रजा पुस्तकालय स्थित है। डी है इसका आंसर। देखिए, रजा पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और भारतीय इस्लामिक सांस्कृतिक विरासत का एक भंडार है। यहाँ पर इसमें स्थापित ज्ञान का एक खजाना घर है। यहाँ पिछले दशकों की 18वीं सदी और रामपुर के लगातार नवाबों द्वारा निर्मित वस्तुओं का संग्रह है, जो अब भारत सरकार के नियंत्रण में है। तो विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, देश में उपभोक्ताओं के महत्व और उनके अधिकारों तथा दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 24 दिसंबर 1986 को। पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये। इसकी स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिए, वर्ष 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है, और मई 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। ठीक है, सबसे पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसकी स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सबसे पहला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लतीफ शाह बांध स्थित है? उत्तर प्रदेश के जिस जिले में लतीफ शाह बांध स्थित है उसका नाम है चंदौली। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत में सबसे पुराने बांधों में से एक लतीफ शाह बांध वर्ष 1921 में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में निर्मित किया गया था। यह कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। इस बांध द्वारा बनाए गए जलाशय मुख्य रूप से सिंचाई और मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का ददरी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश का नौचंदी का मेला मेरठ में, और ददरी मेला है बलिया में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर।
तो ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है, पहला पुष्कर हो गया। और जिसे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में महर्षि भृगु के शिष्य ददरी मुनि के सम्मान में वार्षिक आयोजित किया जाता है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, राजेंद्र प्रसाद या बिरल देसाई? बिरल देसाई को जाना जाता है पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और 2021 में ये सम्मानित भी किए गए थे दुबई में। विरल देसाई सूरत के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं जो पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण ग्रीन मैन के नाम से विख्यात हैं। 23 दिसंबर 2021 को भारतीय पर्यावरण प्रेमी विरल देसाई को दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जैमिनी ब्राह्मण का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैमिनी ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 4 वेद हैं, चारों वेदों से प्रश्न बनते हैं। देखिए, जैमिनी ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से, गौपत ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से, ऐतरेय तथा कौशितकी ब्राह्मण का संबंध है ऋग्वेद से। और ये सब इंपॉर्टेंट है, बदल बदल के पूछा जाता है अलग अलग समय में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है कौन सा इनमें से? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। और इस अभिलेख में राजा नंद का भी उल्लेख मिलता है और बहुत पूछा गया प्रश्न एग्जाम में ये। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। नवदा भक्ति को निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के द्वारा मान्यता दी गई है? नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है भागवत संप्रदाय के द्वारा। देखिए, भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति यानी भक्ति के नौ रूप को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है पुराणों में? कच्छप, मत्स्य, वराह या नरसिंह? इसका आंसर है वराह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। भगवान विष्णु ने जो है दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था और उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। ठीक है, जो एक मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जय वैध जीवक निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित था? किसके दरबार से संबंधित था? प्रसेनजीत, बिंबिसार, उदयन या चंड प्रघोत? गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 14 को ये गलत है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के संदर्भ में असत्य है? श्रेणी से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। श्रेणी व्यापारी और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी और श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी। देखिए, मात्र, किंतु, परंतु, केवल वाले स्टेटमेंट जो होते हैं ना अधिकतर गलती हो जाते हैं। तो श्रेणी मात्र उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी, ये गलत है। प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। श्रेणी व्यवस्था उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी। तो डी सही नहीं है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। देखिए, पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था, तो शिशुनाग सही हो जाएगा। प्राचीन कालीन इतिहास में सार्थवा किसे कहते थे? सार्थवा था व्यापारियों का काफिला, व्यापारियों के काफिले को कहते थे, तीर्थयात्रियों को नहीं, महाजनों को नहीं, दलालों को नहीं। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले को सार्थवा की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ये अशोक के 13 के 13 शिलालेख इंपॉर्टेंट है। किसमें क्या है पूछ लिया जाता है एग्जाम में। द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है अशोक के, उसको ही पूछते हैं एग्जाम में। अशोक के द्वितीय बृहत शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो विकल्प भी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो क्रम पूछ रहा है ये तो, ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो करेक्ट हो जाएगा। वैसे इस तरह के जो प्रश्न ऑप्शन से एलिमिनेट होते हैं ज़्यादातर। पहला अगर पता हो कि सबसे पहले लुम्बिनी गए थे वो, तो जहाँ जहाँ 4 है उसी से शुरू होगा आंसर, जहाँ जहाँ नहीं है तो हटा दीजिए। तो 50% पता चल गया, 50% और ढूंढना है। लुम्बिनी के बाद गए वो कपिल वस्तु में, तो चौथा दूसरा, ठीक है, तो डी आंसर मिल गया। कपिल वस्तु के बाद गए वो बोध गया में, बोध गया के बाद गए सारनाथ में, सारनाथ के बाद गए कुशीनगर में, उसके बाद श्रावस्ती में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 4, 2, 1, 5, 3 और 6। देखिए, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धम्म यात्राएं प्रारंभ की। उनकी धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार है। लुम्बिनी गए, कपिल वस्तु गए, उसके बाद बोध गया, सारनाथ गए, कुशीनगर गए और श्रावस्ती गए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 25 प्रश्न अटेंडेंस टेस्ट में निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मास्की में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उनके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडे गोमल के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। तो इनमें से कोई भी आंसर आ जाए सब सही हो जाए। एक से अधिक आएंगे तो एक से अधिक भी आ जाएगा। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडे गोमल। नंबर 20 पर आ जाइए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के शासक का नाम सिंधुक या सिमुक था, जिसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। जो कला शैली भारतीय शैली और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न यूपीएससी सिविल सर्वे में पूछा जा चुका है और हर स्टेट के स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर है गंधार कला शैली। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराणों में 29 राजाओं की मिलती है। तो मत्स्य पुराण सही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस पर कोई प्रतिबंध नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड पर है, मीथेन पर है, नाइट्रस ऑक्साइड पर है, जलवाष्प पर नहीं है, वाटर वेपर पर। क्यों नहीं है?
देखिए, जलवाष्प यानी वाटर वेपर की वायुमंडल में स्थिरता बहुत कम समय के लिए होती है। इसके अलावा यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती, अतः इस गैस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि ये ग्रीन हाउस गैस है एक। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो ऊपर था एक्सप्लेनेशन में। 36 द्वीप हैं इसमें, 36 में से 11 पर जन आबादी रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसमें 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ 36 द्वीप हैं। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप के नाम का अर्थ है 1 लाख द्वीप। अमीन द्वीपी द्वीप सबसे उत्तरी है इसका, और मिनिकॉय सबसे दक्षिणी इसका द्वीप है। इसी से रिलेटेड एक अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का भाग नहीं है? ये यूके PSC 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तराखंड PCS में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का भाग नहीं? तो 36 इसके द्वीप हैं, 36 में से 11 पर आबादी रहती है। कल्पेनी है इसका, कबरत्ती है इसका, अगाथी है इसका, तिलमचोंग नहीं है इसका। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 11 पर लोग रहते हैं। लक्षद्वीप के द्वीप प्रवाल जमाव से बने हैं। ये द्वीप पूर्व में क्रिसेंट रीफ और पश्चिम में लेगून बनाते हैं, और लक्षद्वीप के द्वीप उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए हैं। राजधानी है कबरत्ती। तिलमचोंग जो है वो लक्षद्वीप का हिस्सा नहीं है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। लक्षद्वीप का मैप देखें तो लक्षद्वीप जाने के लिए केरल के कोच्चि से लगभग 400 किलोमीटर दूर यात्रा करनी होगी, और इधर फैले हैं लक्षद्वीप के द्वीप। तो कई सारे द्वीपों 36 द्वीपों से मिलकर बना है लक्षद्वीप। अमीन द्वीपी सबसे उत्तर में है, ठीक है। इसमें तो 11 हैं दर्शाए गए हैं जहां आबादी है, और सबसे दक्षिण में है मिनिकॉय। देखिए, बाकी कल्पेनी हो गया, कबरत्ती हो गया, अगाती हो गया, अमीनी हो गया, और एंड्रॉट हो गया, और बगाराम हो गया, कदमत हो गया, किल्टन हो गया, बितरा हो गया, और चेतलत हो गया। ये है अमीनी ये है, ठीक है। लगभग 400 किलोमीटर में सब फैले हैं, और जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट जाता है वो अगाती पर जाता है, अगाती आइलैंड पर और कबरत्ती पर। चलिए, तो 25 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हैं। ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके 9560112583।